खतरनाक जंगल में कैद राजकुमार को आधा भेड़िया आधा मनुष्य योद्धा मिला, जिसने उसे मुक्त कर मदद करने का वादा किया। प्रतियोगिता के जरिए समुद्र लोक जाने का उपाय मिला, जहां रानी रूपलेखा ने राजकुमार को साथ ले जाने का निर्णय लिया। 5 दिन की यात्रा के बाद समुद्र के द्वार पर रानी पहुंची। रानी को समुद्र प्रेत ने रोकते हुए कहा, महारानी, इस समुद्र में जिंदा इंसान नहीं प्रवेश कर सकता है। अगर इसे ले जाना चाहती हो तो मुझे आपकी जीवन छाया चाहिए। रानी रूपलेखा कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने अपने पैरों के पास बहते जल में हाथ डाला। पानी से एक धुंधली काली नीली परछाई निकली, जो बिल्कुल उन्हीं जैसी थी। वह छाया जलप्रेत के भीतर समा गई। फिर रानी राजकुमार को लेकर आगे बढ़ गई। भयानक समुद्र में कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने राज्य में पहुंची। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम मेरे राज्य में ठहरो। पूर्ण चंद्रमा के दिन वह जड़ी बूटी खिलती है, लेकिन उसे पाने की एक विधि है। जब वह जड़ी बूटी खिलेगी तो उसके चारों तरफ विष करने वाला जादू उसकी रक्षा करता रहेगा। वह जादू सिर्फ विषकन्या के सामने होने पर ही समाप्त होता है, और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो वह विष के जादू से मारा जाएगा। इसलिए तुम चुपके से विषकन्या के महल में प्रवेश करना और सोती हुई विषकन्या का गला काट देना, क्योंकि अगर वह जाग रही होगी और तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो तुम पत्थर बन जाओगे। उसने कई मुसाफिरों को पत्थर बनाकर अपने महल में कैद कर लिया है। फिर उसके कटे हुए सिर को लेकर जड़ी बूटी के पास जाना, उसके सिर को जड़ी के सामने रखना। इससे जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम उसे आसानी से लेकर आ सकोगे। राजकुमार ने सारी बातें जान ली और निकल पड़ा। विषकन्या पलंग पर सो रही थी। राजकुमार ने ऐसा वार किया कि उसका सिर एक ही बार में धड़ से अलग हो गया। फिर उसने उस सिर को जड़ी बूटी के सामने ले जाकर रखा। जैसे ही ऐसा किया, जड़ी बूटी की जादुई घेरा टूट गई और राजकुमार उसे लेकर रानी के पास पहुंचा। यह जानकर रानी बहुत खुश हुई कि राजकुमार वापस आ गया है। फिर उन्होंने अपनी एक रक्षिका को आदेश दिया कि राजकुमार को सुरक्षित उसके देश छोड़कर आओ। रक्षिका के साथ यात्रा करके राजकुमार 7 दिनों बाद अपने राज्य में पहुंचा। फिर वह जड़ी बूटी लेकर पिशाचिनी के पास गया। उसे पाकर पिशाचिनी बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने जड़ी बूटी अपने बच्चे को लगाया, उसकी आंख ठीक हो गई और फिर राजकुमार बेताल की मणि की तलाश में आगे बढ़ गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।